हमारी कुछ भी सोच हो वो हम तक रखें, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और के फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक ध्यान रखना चाहिए कि किसी और के जज्बातों को हम ठेस ना पहुँचाएं। अजमेर आने का आज कोई विशेष मैं बहुत दिनों से पत्रकार वार्ता नहीं करी थी, मैंने कहा आपके समर्थक हैं, उनको कोई मैसेज आपकी तरफ से देना चाहेंगे? मेरा कोई सब कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं और मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सब मिलकर एक परिवार के रूप में बैठे हैं, काम करेंगे। और मैं दावे से दोबारा कह रहा हूं आपको, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनानी है, सबको साथ लेकर चलना है, तेरा मेरा करने का कोई समय नहीं है। और जो हमारे पत्रकार साथी ये गुटबाजी की बात करते हैं, इसको आप विराम दे दें, क्योंकि सब लोग कांग्रेस पार्टी के गुट के हैं और सोनिया राहुल गुट के हैं। लेकिन पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अजमेर में समानांतर कांग्रेस संचालित हो रही है, उसको कैसे समाप्त करेंगे? कांग्रेस एक है, चुनाव चिन्ह एक है, ये तो बहुत बड़ा दरिया है, इसमें सब लोग शामिल होंगे। तो संगठन की बैठक शहर अध्यक्ष नहीं बुलाते हैं, कहीं और से उसका कॉल। धर्मेंद्र राठौड़ उसको साफ साफ पूछा धर्मेंद्र राठौड़ बुलाते हैं बकायदा आरटीडीसी के अंदर। कौन बुलाते हैं? धर्मेंद्र राठौड़ चेयरमैन जो है वो संगठन की बैठक कॉल करते हैं। धर्मेंद्र राठौड़ आरटीडीसी चेयरमैन, हाँ है, जिन्होंने आपके लिए भी स्टेटमेंट दिए थे पहले। मैं देखा नहीं कैसे वो बकायदा आरोप है कि वो समानांतर कांग्रेस चला रहे हैं। और नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसे कोई कर रहा होगा। अगर कोई कर रहा है नहीं तो आपके ये विजय जी वगैरह सुन लो ना, मुझे लगता नहीं ऐसे कोई कर रहा होगा। अगर कोई कर रहा है तो ठीक नहीं कर रहे हैं, हम सबको साथ में लगाएंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसे कोई कर रहा होगा। आखिरी क्यों 2 और मुझे कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे? क्राइम होता है, पुलिस पकड़ती है, मैंने कल स्टेटमेंट दिया था, देख लिया आपने। और बताओ भाई, कुछ मजेदार बात है। शांति धारीवाल पर बयान दिया गजेंद्र सिंह शेखावत ने, उस पर अब ये चुनाव आ रहे हैं, लोग बयान देते हैं, लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। मुद्दा ये है कि 25 सांसद जीत के गए राजस्थान से। आपने राजस्थान को क्या दिया? ARCP के प्रोजेक्ट को आपने मान्यता दी। मोदी जी खुद कह गए थे कि इसको हम बनाएंगे नेशनल प्रोजेक्ट। अजमेर में बोल के गए थे, क्या रहा? DPR बन गई, हम लोगों ने पैसा सैंक्शन कर दिया, आप करना नहीं चाह रहे हैं। और एक मंत्री ने तो बोला कि जब सरकार बनेगी तभी करेंगे। मतलब ये जो तरीका है ना काम करने का, ये मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी पक्षपात नहीं किया। सरकार किसी पार्टी की स्टेट में हो, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको आपको उसका जो शेयर है, रेवेन्यू शेयर, वो देना पड़ेगा। उसका जो डिमांड्स है देनी पड़ेंगी, उसको सहयोग करना पड़ेगा। पहले शेयर 90-10 का होता था, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का, स्टेट स्पॉन्सर स्कीम का, उसको हाफ कर दिया। हजारों करोड़ राजस्थान सरकार का जो है बकाया, वो दिल्ली दे नहीं रही। हमारे सभी सांसद 25 जीत के गए लोकसभा के, उन्होंने क्या योगदान दिया है बताइए? कोई नई पॉलिसी बनाई हो, कोई राजस्थान को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ हो, कहीं रेलवे लाइन सैंक्शन की हो, ARCP को सैंक्शन किया हो। और ARCP को लेकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। अब ये बहानेबाजी का समय नहीं है ना, आप अगर करना चाहते हो तो आप करिए। और हमने तो कहा कि हम जितना मांगे उससे ज़्यादा सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी नीयत में लगता है ये है कि बस चुनाव निकल जाए, उसके बाद हम निर्णय करें हाँ या ना का। मुख्यमंत्री के कामकाज को किस तरह से लेते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, अगर कामकाज अच्छा है तो अगली बार संभव यही होगा कि ये 2 आपके अलग अलग सवाल हैं। हमारे यहाँ सरकार हमेशा एक कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, और इस सरकार हमारी जो काम कर रही है, हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था, मैनिफेस्टो के आधार पर चुनाव जीते थे, जनता ने वोट दिया हमारे घोषणा पत्र को पढ़कर। उन नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए कैबिनेट और सरकार ने पॉलिसीज बनाई और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और मुझे कहने में संकोच नहीं है, सरकार की अच्छी पॉलिसीज रही, अच्छा वर्क रहा और लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और जनता में अब उन पॉलिसीज को जो हमने लॉन्च की हैं, उनको जनता तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचाएंगे। सरकार और सरकारी कर्मचारी एक लिमिट तक काम करते हैं ना। पब्लिक सेंटिमेंट बदलने के लिए कांग्रेस का वर्कर जो बूथ पे खड़ा होता है, वो लाभार्थियों को जाके हम अपना कम्युनिकेट करें कि हमने पार्टी के लिए, सरकार ने किया है और पार्टी ने किया है, जनता तक पहुंचे। महंगाई अगर हम लोग कम कर रहे हैं, आज प्रियंका जी ने बोला ना मार्केट टाउन में, क्या जरूरत पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट्स को महंगाई राहत शिविर लगाने की? क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पे डाका डाला है लोगों की जेब के ऊपर। 1200 रुपये का सिलेंडर बिक रहा है, एक समय टमाटर 200 रुपये का किलो हो गया था। तो सरकार की पॉलिसीज विफल रही हैं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ रहा है। कौन स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हम महंगाई राहत शिविर लगाएं? मजबूरी लगाना पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई की मार लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। और इस स्टेप को गवर्नमेंट को सबने अप्रिशिएट किया है। अब उन पॉलिसीज और गवर्नमेंट के जो हमारे जनता के जो हमारे हमने काम किए हैं, उनको आगे तक ले जाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कमर कसनी पड़ेगी और वही आगे लेकर जाएंगे। दूसरा सवाल का आंसर नहीं है। कौन सा वाला? अगर मुख्यमंत्री ने अच्छा काम किया है तो हमेशा यही होता है कि जो मुख्यमंत्री होता है वही रिपीट होता है। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ सरकार रिपीट करानी है, सरकार रिपीट हो जाएगी। उसके बाद जैसा पार्टी की रीति नीति रही है, चुनाव जीतने के बाद विधायक जो चुने हुए आते हैं और पार्टी चुनी हुई आती है, वो निर्णय करते हैं विधायक नेता कौन बनेगा। इसमें कोई मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ, पुरानी बात है।
और सरकार ने काम अच्छा किया तभी तो हम लोग सब लोग कह सकते हैं कि हम पार्टी को जिताएंगे। अगर सरकार का काम अच्छा नहीं होता तो हम कैसे कह सकते थे। और मैं दावे से बोल रहा हूँ कि हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कि हम सरकार दोबारा रिपीट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं और लोग तुलना कर रहे हैं पिछली सरकार के, इस सरकार के। और पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि अब वोटिंग डे पे जाके लोगों को निकालकर कांग्रेस के समर्थन में वोट डलवाएं। मैं मुख्यमंत्री की बात कर रहा था। और किसी को पूछना, ये पूछ रहा है 3 बार जवाब दे दिया। और मैं फिर दे सकता हूँ। चलिए और बताइए। तो लास्ट पॉइंट बताऊँ आपको मैं कि कहना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब मुझे पता नहीं वो टिकट किसको देंगे, चाहे अजमेर हो चाहे बाकी जगह हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिसको भी आला कमान और हमारे जो सर्वे के बाद नाम चिन्हित किए जाएंगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, पूरी कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति का समर्थन करेगी और उस व्यक्ति को विधानसभा में भेजेगी। और खासकर अजमेर शहर में इन दोनों सीटों के ऊपर हम जिसको भी टिकट देंगे और जो समर्पित पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसने 5 साल तक लोगों को संभाला है, जिसने वर्कर्स के दुख सुख में भागीदारी निभाई है, उसको पार्टी टिकट देगी और वो चुनाव जीत कर आएगी।